वप्रप्रकार जगनाम विपुलाम्बुवानाम्बरां शतग्रीशूलकेशान्तामट्टालकावतं सतां मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरा कैलासलीले प्रख्यमालिकान्तमिवाम्बरं ध्रियमाणमिवाकाशमुच्छ्रितैर्भवनोत्तमं सम्पूर्ण राक्षसैर्घोरे नागैर्भोगवतीमिव अचिन्तयाम सुकृतां स्पष्टां कुबेराध्युषितां पुरा। दंष्ट्राभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिशपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैर्गुहामाशिविषैरेव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापि हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः नहि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां त्वं विषमां लङ्कां दुर्गं रावणपालितां प्रापयापि सुमहाबाहु किं करिष्यति राघवः। अवकाशो न साम्रस्तु राक्षसेषु विगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्णामेव हि गतिर्वानराणां तरस्विनां वालीपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावज्जानामि वेदेहिं यदि जीवति वानवा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजाम्। अतः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरेः शृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदयं ततः। अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितः महोजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्राप्तकालं प्रवेष्टुं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षं सुरासुरैः हनुमांश्चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः।
राक्षसेन्द्रेण रावणेन्दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकमेकस्तु पश्येयं रहितजनकात्मजां भूताश्चार्थ विनश्यन्ति देशकालविरोधितः विकल्पं दुःखमासान्ते तमः सूर्योदये यथा अर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति कार्याणि दूतः पंडितमानिनः। विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका मानो उनके मानसिक संकल्प से रची गई एक सुंदर स्त्री थी। चार दीवारी और उसके भीतर की वेदी उसकी जगनस्थली जान पड़ती थी। समुद्र का विशाल जलराशि और वन उसके वस्त्र थे। शतग्री और शूल नामक अस्त्र ही उसके केश थे और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं उसके लिए कर्णभूषण सी प्रतीत हो रही थीं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। वह द्वार कैलाश पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी के बहिर्द्वार के समान ऊंचा था और आकाश में रेखा सी खींचता जान पड़ता था। ऐसा जान पड़ता था मानो ऊंचे ऊंचे प्रासादों पर आकाश को उठा रखा है। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी तरह भरी थी जैसे पाताल की भोगवती पुरी नागों से भरी रहती है। उसकी निर्माण कला अचिंत्य थी। उसकी रचना सुंदर ढंग से की गई थी। वह हनुमान जी को स्पष्ट दिखाई देती थी। पूर्व काल में साक्षात कुबेर वहां निवास करते थे। हाथों में शूल और पट्टिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे विषधर सर्प अपनी पुरी की करते हैं। उस नगर की बड़ी भारी चौकसी, उसके चारों ओर समुद्र की खाई तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी इस प्रकार विचारने लगे, यदि वानर यहाँ तक आ जाएं तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। जिससे बढ़कर विषम अर्थात संकटपूर्ण स्थान और कोई नहीं है। उस रावण पालित इस दुर्गम लंका में आकर महाबाहु श्री रघुनाथ जी भी क्या करेंगे। राक्षसों पर साम नीति के प्रयोग के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन पर दान, भेद और युद्ध दंड नीति का प्रयोग भी सफल होता नहीं दिखाई देता। यहाँ चार ही वेगशाली वानरों की पहुँच हो सकती है, बालीपुत्र अंगद की, नील की, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की। अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। तदनंतर उस पर्वत शिखर पर खड़े हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए सीता जी का पता लगाने के उपाय पर 2 घड़ी तक विचार करते रहे। उन्होंने सोचा, मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे अपने को छिपाने के लिए यहाँ के सभी महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से आंख बचानी होगी। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण रूप यह महान समयोचित कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंखों से देखा न जा सके। केवल कार्य से यह अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय वैसी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए यूं विचार करने लगे, किस उपाय से काम लूं जिससे दुरात्मा राक्षसराज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। किस रीति से कार्य किया जाए जिससे जगत विख्यात श्री रामचंद्र जी का काम भी ना बिगड़े और मैं एकांत में अकेली जानकी जी से भेंट भी कर लूं। कई बार कातर और अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के हाथ में पड़कर देश और काल के विपरीत व्यवहार होने के कारण
बने बनाए काम भी उसी तरह बिगड़ जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। राजा और मंत्रियों के द्वारा निश्चित किया हुआ कर्तव्य अकर्तव्य विषयक विचार भी किसी अविवेकी दूत का आश्रय लेने से शोभा अर्थात सफलता नहीं पाता है। अपने को पंडित मानने वाले अविवेकी दूत सारा काम ही चौपट कर देते हैं।